हेलो गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक न्यू ड्रग कर रहे हैं जिसका नाम है फॉस्फोरस। और ये हम एलेंस की नोट से देखेंगे। लाइक यू कैन सी हम एलेंस की नोट से देखेंगे क्योंकि मतलब इसके अंदर भी मतलब मेरे को ऐसा बहुत लोगों ने बोला कि एलेंस की भी कुछ लाइन समझ नहीं आती है। तो आई थॉट कि एक ऐसा सीरीज ही ले आया जाए जिसमें हम एलेंस से ही पढ़ेंगे और बाकी मैंने वो अगर रेमेडी जैसे बहुत सारे बुक्स हमें पढ़नी होती है, रेफ़र करनी होती है दूसरे मटिया मेडिकल से। तो रेफर्ड मैं बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे याद आता रहेगा और कुछ मैं ऐड ऑन कर सकूँ तो मैं वहीं ऐड ऑन कर दूँगी। तो इससे इजी भी होगा और आपको बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे से आप रेफ़र कर पाओगे कोई भी रेमेडी को अपने बुक से। ठीक है, तो आज हम रेमेडी जो कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आप सबको पता है ये एक एलिमेंट है। और फॉस्फोरस जैसे मतलब इसका मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताऊं, जैसे कि फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस है ना। तो वैसे ही ये जो पर्सनालिटी होती है फॉस्फोरस की, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। मीन्स कि अगर ये यहाँ प्रेजेंट है तो वो 1 मिनट में ही पूरी क्राउड में घुल मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दे आर वेरी फ्रेंडली, अमाइबल एंड दे आर वेरी मतलब सिंपैथेटिक टू अदर्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ना थोड़े चार्मिंग से, थोड़े नहीं मतलब बहुत ज़्यादा चार्मिंग से, सुंदर से, अपने आप को वेल मेंटेन रखने वाले होते हैं क्योंकि दे वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, इनको हमेशा कंपनी डिजायर होती है। दे कांट लिव बाय देमसेल्व्स। ठीक है, वो हमेशा ही कंपनी में रहेंगे लोगों से बात करते हुए इधर उधर। और मतलब इनमें एक अलग से ऑरा होता है कि लोग भी इनकी तरफ मतलब लोग भी इनकी तरफ आते हैं। इवन दे ऑल्सो डिजायर टू मैग्नेटाइज, मतलब हमेशा ही ये लोगों को अफेक्शन शो करेंगे अपना। और बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, सिंपैथेटिक और बहुत ज़्यादा चार्मिंग टाइप के लोग होते हैं। और वॉलेटाइल भी होता है, मतलब बहुत ईजिली फ्रेंड्स बना लेते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनको जैसे सैंगुइन टेम्परामेंट की है, तो सैंगुइन टेम्परामेंट इज द टेम्परामेंट जो जिनको सोशल बटरफ्लाई भी कहा जाता है, जो इधर से उधर मतलब हर जगह इनको जाना है, हर जगह मतलब बहुत सारी सबसे बात कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की पर्सनालिटी होती है फॉस्फोरस। दे आर वेरी एक्सट्रोवर्टेड। ठीक है, तो आज हम ये रेमेडी करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें और जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो रेमेडी है वो हेमरेजिक डायथीसिस की है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेमरेज होना, ब्लड का जैसे कहीं से भी थोड़ा सा भी कट लगा वो बहुत देर तक बहे जा रहा है बहे जा रहा है। ठीक है, वो होना, या इसके अंदर जैसे कि बर्निंग होना, क्योंकि ये बर्निंग के ट्रायोज में भी आता है। सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, दीज थ्री कम इनटू द ट्रायोज ऑफ बर्निंग ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला बर्निंग होना, तो इसको जैसे वो पेक्यूलर बर्निंग होते हैं स्पॉट्स पे, वो वाली चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ना वाटर से कुछ अलग ही दुश्मनी है। लाइक इसको वार्म वाटर से अलग दिक्कत होती है, क्या कहते हैं नॉर्मल वाटर से भी दिक्कत होती है, वाटर के वॉमिटिंग आते हैं। तो वाटर वाटर बहुत बार आप पढ़ोगे इसके अंदर, तो ये चीज आप पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ ये जो है ना रेस्टलेस के ट्रायोज में भी आती है। ठीक है, तो रेस्टलेस के ट्रायोज में 3 रेमेडीज आती है। एक तो होती है जिंकमेट, एक है काली ब्रोम और एक है फॉस्फोरस। जो काली ब्रोम होता है उसको हैंड की फिजिडिटी होती है, जो जिंकमेट होता है उसको लेग्स की, फीट की फिजिडिटी होती है, और जो फॉस्फोरस होता है उसकी होल बॉडी रेस्टलेस फिजिट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके डिजायर्स भी बहुत पेक्यूलियर है। लाइक इसको हमेशा कोल्ड फूड, मतलब हर चीज ठंडी पसंद है। ठीक है, लाइक आई थिंक क्लार्क में या बोरिक में लिखा भी हुआ है कि दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड वाटर। ठीक है, तो हर चीज इनको ठंडा ही पसंद आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी और भी इसमें चीजें हैं जो हम जैसे जैसे रीड करते जाएंगे मुझे याद आता रहेगा तो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, और एक और चीज जो मुझे बतानी थी, फॉस्फोरस जो रेमेडी है उसके अंदर ना बहुत सारे उसका टॉक्सिकोलॉजिकल, ये जो पॉइजनिंग वाले जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, तो वो प्रूविंग्स भी लिखी गई है। ठीक है, तो हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस, सबसे पहले फॉस्फोरस एलिमेंट है एक। ठीक है, दे आर अडेप्टेड टू टॉल स्लेंडर पर्सन ऑफ सैंगुइन टेम्परामेंट, फेयर स्किन, डेलिकेट आई लैशेस, फाइन ब्लॉन्ड और रेड हेयर, क्विक परसेप्शन एंड वेरी सेंसिटिव नेचर। ठीक है, तो ये कैसे है, बहुत ज्यादा टॉल स्लेंडर सैंगुइन टेम्परामेंट के, अच्छे से लाल मतलब बहुत ज्यादा होंगे, और बहुत ज्यादा फेयर स्किन है, आई लैशेस डेलिकेट है। ठीक है, क्विक टू परसीव है, और वेरी सेंसिटिव नेचर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे आर यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली एंड आर इंक्लाइन टू स्टूप। ठीक है, तो दे आर यंग पीपल जो बहुत जल्दी मतलब दे आर मतलब जैसे सल्फर है वो भी सोडिक होता है, वैसे ये भी होता है, ये भी सोडिक रेमेडी है। मतलब मिक्सड है पर प्रीडोमिनेटली सोडिक। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा
इंक्लिनेशन होता है टू स्टूप, ठीक है, झुकने का इनकी, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दे ग्रो वेरी रैपिडली, ठीक है। तो ऐसे लोगों में इंक्लिनेशन है टू स्टूप, ठीक है। हुआ क्लोरोटिक और एनीमिक, जैसे मैंने बताया ये हेमरेजिक डायथीसिस की है, तो हल्का सा भी ब्लीड कहीं पे हुआ है तो हल्का सा भी कहीं पे चोट लगी है तो ब्लीड होती जा रही है, तो इसलिए इसकी वजह से एनीमिक हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वीकनेस भी होती है बाय लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, तो ये सारी कंडीशन है, तो इसलिए क्लोरोटिक और एनीमिक है। और साथ ही साथ एक और रेमेडी, अगर आपने बहुत सारी रेमेडीज पढ़ी होगी तो ये वाली लाइन बहुतों में देखी होगी, ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, तो एक रेमेडी और मिल गई है फॉस्फोरस, तो इनमें भी मॉर्निंग डायरिया होता है, ठीक है, वो भी किसमें? ओल्ड लोगों में, ठीक है, ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है मेंटल जनरल्स, ठीक है। तो मेंटल जनरल में सबसे पहले है नर्वस, वीक, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, ठीक है। दे वांट, डिजायर टू मैग्नेटाइज इज अ वेरी बिग प्रोस्पेक्ट, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमेशा अपना अफेक्शन शो करेंगे, ठीक है। दे आर वेरी अफेक्शनेट, जैसे साइलिशिया भी लिखा गया है, तो दे ऑलवेज मतलब सामने वाले को बहुत ज्यादा फील करवाएंगे कि दे आर देयर फैमिली, या बहुत ज्यादा मतलब प्यार से रखेंगे सामने वालों को, ठीक है, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट द सेम थिंग, ठीक है। वो भी हमेशा अफेक्शन चाहेंगे, वो हमेशा भी क्या कहते हैं कंपनी में रहना चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए दे ऑलवेज डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, ठीक है, कि वो आए सामने वाले को हक करे, उनसे प्यार से बात करे और अच्छा अच्छा बोले, तो दे ऑलवेज डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या? एपैथेटिक, अनविलिंग टू टॉक, आंसर स्लोली, मूव स्लगिशली, ठीक है। ये ऐसी स्टेज है जब फॉस्फोरस की मैंने अच्छी अच्छी स्टेज बता दी नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद जब इनको कोई डिजीज स्टेट आती है तो उस टाइम पे ये किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, एपैथेटिक हो जाएंगे, ठीक है। अनविलिंग टू टॉक है, बहुत धीरे धीरे आंसर करेंगे और चलेंगे भी धीरे धीरे, ठीक है। वियरी ऑफ लाइफ, इनको मतलब वियरी ऑफ लाइफ होगा, मतलब लाइफ में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होगा। फुल ऑफ ग्लूमी फॉरबोर्डिंग्स, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे, हर चीज के बारे में थोड़े से डिसअपॉइंटेड से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका था मेंटल जनरल्स। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल्स। वैसे तो फिजिकल जनरल की बहुत सारी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, पर हम फिर भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओवर सेंसिटिव टू ऑफ ऑल द सेंसेस ऑफ एक्सटर्नल इंप्रेशन, लाइट, नॉइज, ऑर्डर और टच, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सोरिक रेमेडी है, तो सोरिक रेमेडी जो होती है ना वो वैसे ही ओवर सेंसिटिव होती है ना, तो इसलिए ये उसका ही एक क्या कहते हैं, कह सकते हैं सिम्टम है कि दे आर ओवर सेंसिटिव टू एवरी इंप्रेशन, चाहे वो लाइट का हो, नॉइस का हो, ऑर्डर, टच, कोई भी इंप्रेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बर्निंग। तो इनको बर्निंग होती है इन स्पॉट्स, जैसे मैंने बताया था कि बर्निंग मार्क्ड है इसके अंदर, तो इन स्पॉट अलोंग द स्पाइन, ठीक है। अब ये अच्छे से पढ़ना कि इनको स्पाइन के अलोंग बर्निंग होगी, इनको स्कैपुला के बिटवीन बर्निंग होगी, इतनी बर्निंग होगी ऐसा लगेगा कि वो जो है वो इंटेंस गर्मी है बैक पे, और इवन इसके जो पाम्स होंगे वो भी गर्म होंगे, ठीक है। चेस्ट, लंग, कोई भी ऑर्गन है, टिश्यू है बॉडी का, सब में बर्निंग हो सकती है, मतलब कहीं पे भी कोई भी अफेक्शन है वहां बर्निंग मिल सकती है। तो और बर्निंग क्यों मिलती है? क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जनरली इन द डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। अब यही चीज यहाँ लिखी गई है, तो बर्निंग इन स्पॉट्स अलोंग द स्पाइन, ठीक है, बिटवीन द स्कैपुला, ठीक है, और इंटेंस हीट रनिंग अप द बैक ऑफ palm of hand, in chest and lungs of every organ or tissue of the body, generally in disease of nervous system, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हैमरेज। तो हैमरेज जैसे हेमरेजिक बोली मैंने, तो ये फ्रीक्वेंट हैमरेज, प्रोफ्यूज और पोरिंग आउट फ्रीली एंड देन सीजिंग फॉर टाइम, थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा फिर रुक जाएगा वापस, ठीक है। जैसे कि और जैसे हैमरेज और कंडीशन कौन सी हो सकती है? मेट्रोरेजिया में आप दे सकते हो, कैंसरस कंडीशन में दे सकते हो, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कार्सिनोमा स्टमक में भी इस रेमेडी को यूज किया जाता है, ठीक है। हिमोप्टिसिस में दे सकते हैं, विकेरियस मेंसेस में दे सकते हैं, फ्रॉम नोज से निकल रही है, स्टमक, एनस, यूरेथ्रा, और इन एमनोरिया भी दे सकते हैं इस रेमेडी को, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन में आप फॉस्फोरस हो सकते हो, ऑल्दो सारी चीजें मैच करनी चाहिए, सिम्टम सिमिलैरिटी बन रही है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? हेमरेजिक डायथिसिस, स्मॉल वुंड ब्लीड इजिली फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये हेमरेजिक डायथिसिस की है और बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जिसमें बताया दिस फॉस्फोरस इज रेस्टलेस, तो इसमें फिजिडिटी होगी, मूव्स कंटिन्यू, कैन नॉट सिट और स्टैंड स्टिल अ मोमेंट, ठीक है। एक जगह रुक के या अटक के नहीं बैठ सकता, हमेशा इसको चलते रहना है और इधर से उधर जाते रहना है, ठीक है। तो इसलिए रेस्टलेस होता है, फिजिडिटी होता है, एक जगह
रुक के नहीं बैठ सकता, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ नर्वस डेबिलिटी एंड ट्रेमलिंग ऑफ होल बॉडी, वीकनेस एंड वियरीनेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसको ना बहुत ज्यादा वीकनेस प्रोस्ट्रेशन रहेगी। क्यों हो रही है? क्योंकि हेमरेजिक डायथीसिस की है, ओवर सेंसिटिव है ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो गई है बॉडी में, तो इसकी वजह से पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर सकती है, वीकनेस हो सकती है। और इसके अलावा इसको और कोई भी दिक्कत आ रही है फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मतलब ब्लड निकालना इज अ वाइटल फ्लूइड ना। इसके अलावा इस रेमेडी में ना क्रॉनिक डायरिया भी होता है, ठीक है तो क्रॉनिक डायरिया के बाद भी फास्फोरस बहुत कॉमनली दी जाती है। तो उन सारी कंडीशन में बहुत ज्यादा वियरीनेस, वीकनेस हो गई है बॉडी में वाइटल फ्लूइड्स के लॉस होने के बाद, तो उसमें आप फास्फोरस हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमेन, ठीक है। तो एक वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन भी इसके अंदर होता है नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, इसको डिजायर होती है कोल्ड फूड और ड्रिंक्स की, जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स की, आइसक्रीम्स की। ये सब ही ना, अगर इसके पेट में दर्द हो रहा होता है तो वो पेट के दर्द को आराम देता है, ठीक है। तो लॉन्गिंग फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स, आइसक्रीम्स दैट रिलीफ गैस्ट्रिक पेन्स, ठीक है। और इसके अलावा इसके पसीने में थोड़ी स्मेल होती है, तो प्रेस्पिरेशन हैज द ऑर्डर ऑफ सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हेड में डैंड्रफ फॉल्स आउट इन क्लाउड, ठीक है। तो ये डैंड्रफ जो होते हैं वो इसकी मतलब बालों में बहुत ज्यादा कॉमनली डैंड्रफ मिल सकता है, जिसमें हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा बंचेस में, और बाल्डनेस हो रही है सिंगल स्पॉट्स की। तो ये भी थोड़ा सोरिक मैनिफेस्टेशन है। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसमें भी आप फास्फोरस हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आई। अच्छा, इसमें भी होता है कि ना 3 टाइप की आई के आसपास 3 तरीके से इडीमा हो सकता है। अपर आईलिड्स में हो सकता है, लोअर आईलिड्स में हो सकता है, ये पूरी आई में हो सकता है, ठीक है। तो अगर पूरी आई में हो रहा है तो वो फास्फोरस की तरफ जा रहा है। अगर सिर्फ अपर लिड में हो रहा है तो वो काली काव, लोअर लिड में हो रहा है तो एपिस, ठीक है। तो आईज आर हॉलो सराउंडेड बाय ब्लू रिंग्स, ठीक है, क्योंकि अनीमिक है। लिड्स आर पफी स्वॉलन इडेमेटस, ठीक है, पूरी लिड्स ही है। पर अगर अपर में हो रहा है तो काली काव, लोअर में हो रहा है तो एपिस, ठीक है। नेक्स्ट कैस नहीं। अच्छा, अब वाटर वाली चीजें आने वाली है। सबसे पहले इसको ना स्नीजिंग और कोराइजा स्टार्ट हो जाएगा अगर ये अपना हाथ पानी के अंदर डालेगा, ठीक है। तो स्नीजिंग एंड कोराइजा फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फेस में ये वाला जो सिम्टम है वो टॉक्सिकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है इसका, कि जब फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है, या ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे फास्फोरस बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वहां पे, या एक दवाई भी आती है उसके अंदर आई थिंक फास्फोरस मिक्स करके देते थे। तो पहले क्या होता था? फॉसी जॉ हो जाता था, ठीक है। फॉसी जॉ इज नथिंग, इट इज ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द लोअर जॉ, ठीक है। तो ये वही है कि अगर नेक्रोसिस हो रहा है लेफ्ट लोअर जॉ का तो उसमें आप दे सकते हो। ये है इसका फेस का, ठीक है। तो ये टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम है इसका। नेक्स्ट है जीआईटी में। तो जीआईटी में सबसे पहले एज सुन एज वाटर बिकम वार्म इन वाटर इट इज थ्रोन अप, ठीक है। तो जैसे ही ये पानी लेगा, पानी लेते ही थोड़ी सेकंड बाद वो उसको फेंक देगा, ठीक है। मतलब वो पानी अंदर ही नहीं जाएगा उसके, ठीक है। इसके अलावा रीगर्गिटेशन ऑफ इंजेस्टा इन माउथफुल्स, ठीक है। तो ये भी है कि इसको बार बार जो बाउट्स है वो खाने के वो ऊपर आते रहेंगे, ठीक है, माउथफुल्स। ये एल्यूमिनियम में भी होता है। नेक्स्ट क्या है? नोजिया फ्रॉम प्लेसिंग हैंड इन वार्म वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब ये कोई भी पानी में हाथ डाल रहा था तो इसको स्नीजिंग कोराइजा हो रहा था, यहाँ पे वार्म वाटर में डालता है तो उसको नोजिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया इसके दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि जब इसकी पॉइजनिंग होती है तो क्रॉनिक डायरिया वाली स्टेज डिस्कवर होती है, मतलब फॉर्म हो जाती है इंसानों में। तो उसमें जो डायरिया होता है ना वो हम पढ़ेंगे कैसा होता है। पहले हम कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। तो इसका कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि ये ना बिल्कुल ऐसा कोई बुक में लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर, कि उस बुक में ऐसा लिखा है कि इसका जो कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल्स होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स होते हैं, वो ऐसा होता है लाइक डॉग्स स्टूल, ठीक है। डॉग के स्टूल की तरह होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लेंडर, लॉन्ग और पाइप स्टेम लाइक ऐसा करके अपीयरेंस दे रखी है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है? फीसेस आर सिलेंडर, लॉन्ग, ड्राई, टफ एंड हार्ड, ठीक है। स्टाफ में भी होता है। दे आर अवॉइडेड विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एंड डिफिकल्टी, बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्टी के बाद इसके स्टूल्स पास होते हैं, ठीक है। ये कॉस्टिको में भी होता है। नेक्स्ट क्या है? डायरिया एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स रेक्टम, ठीक है। अब डायरिया इसको होता है कुछ भी रेक्टम तक पहुंचा इसको डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। और डायरिया होता कैसा है? बिल्कुल साबुदाने के दाने होते हैं वैसा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो पोरिंग अवे एज फ्रॉम हाइड्रेंट, ऐसा लगता है हाइड्रेंट खुल गया है, कोई आपने नल खोल दिया या कुछ भी, और उसमें से बस पोर होता जा रहा है। मतलब कोई ऐसी, मतलब कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल बची है रेक्टम पे। तो इस टाइप का डायरिया होता है इसका। वाटरी होता है विथ सैगो लाइक पार्टिकल्स,
सेंसेशन एज इज द एनस रिमेन्ड ओपन, ऐसा लगता है कि एनस खुला ही रह गया, ठीक है, इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग कॉलरा टाइम, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि इसका जो डायरिया है एज फ्रॉम हाइड्रेंट, ये वाला लाइन सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये कितना ज्यादा डिहाइड्रेशन कॉज करता होगा, ठीक है, और कितना ज्यादा कैसा डायरिया है इसका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके फीमेल सिस्टम पे आता है। तो फीमेल सिस्टम में हमने सब कुछ तो पढ़ा है, जैसे आप मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, कोई भी एक्सेसिव प्रफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है वजाना यूट्रस यहां से, तो आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसको वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी देते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम वो जो लड़की है जो भी है वो अगर पानी नहीं देख पा रही है, पानी देखते ही उसको वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, या पानी के बारे में मतलब थोड़ा सा भी पानी पीते उसको वॉमिट हो जाता है, तो उसमें आप क्या सोचोगे, फास्फोरस। और इसको इतना ज्यादा पानी से प्रॉब्लम हो जाती है कि नहाते वक्त भी आंखें बंद करके नहाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनेबल टू ड्रिंक वाटर, स्लाइट ऑफ इट कॉजेज वॉमिटिंग, मस्ट क्लोज हर आईज वाइल बाथिंग, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट है अब इसका रेस्पी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसको बैक पे बर्निंग वर्निंग है, तो वो तो आप सोचोगे। इसके अलावा इसका कफ और पेन्स कैसे होता है, तो सबसे पहले पेन कहाँ होगा, एक्यूट पेन होगा चेस्ट में, और वो एग्रीवेशन है फ्रॉम स्लाइटेस्ट प्रेशर, ठीक है। अब मैंने ये स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये जो रेमेडी है लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ठीक है। तो इसको ना लेफ्ट साइड लाई करने पे, ठीक है, लेफ्ट, अब सपोज लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस है, लेफ्ट साइडेड लाई कर रही है, तो इसकी चीजें बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसको प्रेशर से बहुत ज्यादा एग्रीवेशन है, ठीक है। तो पेन स्पेशली इन द एक्यूट, स्पेशली इन द चेस्ट, एग्रीवेशन फ्रॉम प्रेशर, इवन स्लाइट इन इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, थोड़ा सा भी पेन हो, थोड़े से भी प्रेशर से इसको दर्द हो रहा है, और लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से भी एग्रीवेशन है, ठीक है। एक्साइटेड बाय स्लाइटेस्ट चिल, हल्के से भी ठंड से इसको बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पेन, और ओपन एयर इनटॉलरेबल है, पेन के टाइम पे ओपन एयर में नहीं जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैवीनेस ऑफ चेस्ट एज ए वेट वर लाइंग ऑन इट, इसको बहुत ज्यादा हैवीनेस है चेस्ट पे, ऐसा लगता है कोई वेट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट टॉक, द लैरिंग्स इज सो पेनफुल, इज ड्राई, रफ एंड सो, ठीक है, बात नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसका जो वोकल कॉर्ड है, जो भी लैरिंग्स है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया है, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, ठीक है, रफ है, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट कफ, इसको कैसे होता है कि कफ होता है जब ये वार्म जगह से कोल्ड एयर में जाए, ठीक है। तो गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, ये रिवर्स है ब्राइनिया का, और इसका एग्रीवेशन है फ्रॉम लाफिंग, टॉकिंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हिमोप्टिसिस, हिमोप्टिसिस में भी आप इसको दे सकते हो, क्योंकि उसमें भी हैमरेजिक हो रहा है, हैमरेज हो रहा है, तो उसमें आप सोच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके एग्रीवेशन और किससे इसको रिलीफ मिलता है वो सब पढ़ लिया है। बस ये है कि एग्रीवेशन में आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड इसको दिक्कत है, इवनिंग में दिक्कत बढ़ती है, बिफोर मिडनाइट भी बढ़ रही है, और एक ये इंपॉर्टेंट है थंडर स्टॉर्म में, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म से इनको डर लगता है, तो इसकी वजह से थंडर स्टॉर्म के टाइम में ड्यूरिंग जो है इनकी जो दिक्कतें होती हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा वेदर चेंजेस, इधर हॉट और कोल्ड, इन सबसे भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा कोल्ड एयर से एक अलग सी चीज बोलिए, कोल्ड एयर जो होता है ना वो हेड और फेस के सिम्टम्स को एग्रीवेट करेगा, ठीक है, सॉरी, कोल्ड एयर जो है वो हेड और फेस के सिम्टम्स को आराम देगा, बाकी सारे सिम्टम्स जैसे चेस्ट का, कफ वाला जो भी सिम्टम है उसको एग्रीवेट करता है, ठीक है। इसके अलावा इनको आराम कैसे मिलता है, डार्क में रहने से, राइट साइड लाई करने से, फ्रॉम बीइंग रब्ड और मेस्मराइज्ड, ठीक है। कोल्ड फूड से होता है, कोल्ड वाटर से होता है, और ठीक है, इन कोल्ड वाटर से होता है अंटिल इट गेट्स वार्म, ठीक है, वार्म वाटर से नहीं होता, कोल्ड फूड, कोल्ड वाटर, इन सब से इनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये था हमारी फास्फोरस रेमेडी। मैंने इसका सारे बताए आपको कि कैसे कैसे आपको इसको पढ़ना है एलन से, और यही तरीका होता है इसको एलन से पढ़ने का कि आप समझो, और साथ ही साथ उसके ब्रैकेट में जो रेमेडीज लिखी है, अगर आपने पढ़ी है वो रेमेडीज तो रिवाइज हो जाएगी कि हाँ उसमें भी ऐसा होता है, पर अगर नहीं पढ़ी है तो उसमें एक बार जाके खोल लो, वो भी आपको रेमेडी साथ ही साथ उसका 1 या 2 पॉइंट ऐसे याद हो जाएगा, तो ऐसे करके भी आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, और आपको समझ आया होगा, एक एक शब्द समझ आया होगा फास्फोरस का कि क्या लिखा गया है एलेन्स की नोट में। आगे आपको किसी भी रेमेडी का ऐसे ही शॉर्ट में चाहिए, या ऐसे आपको समझना हो एलन से, या किसी भी पर्टिकुलर बुक से, या कोई रेमेडीज आपको समझनी है, या कुछ भी होम्योपैथी से रिलेटेड कंटेंट आपको चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।